बहादगी। मेरा ये वीडियो है फॉर द एंग्री यंग मैन उफ एंग्री ओल्ड मैन अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी जब उनको कोरोना डिटेक्ट होता है एसिम्प्टोमेटिकली, तब वो बैठ के ऑब्वियसली ट्विटर पर वीडियोस बनाते हैं नानावती हॉस्पिटल के नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए। वो अमिताभ बच्चन जी ईद की बधाइयां दे सकते हैं मगर राम जन्मभूमि भूमि पूजन की बधाइयां नहीं देते। वो सेम अमिताभ बच्चन जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बधाइयां नहीं दी। सो दिस इज लाइक समथिंग अमिताभ जी, आप तो खुला पंगा ले रहे हैं। दैट मीन्स यू डोंट लाइक मोदी जी, दैट मीन्स यू डोंट लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो फिर आप मुंह उठाकर क्यों पहुंच जाते हैं जब आपको राष्ट्रपति भवन या सरकार से कोई न्योता मिलता है या कोई ब्रांड एम्बेसडरशिप का इन्विटेशन मिलता है, क्यों मुंह उठा के चले जाते हैं? क्यों? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज अमिताभ बच्चन जी आप तो महाराष्ट्र सरकार से भी ज्यादा खुंदस वाले निकले। उन्होंने खुंदस में आके कंगना का ऑफिस तोड़ दिया और आपने खुंदस में आके प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाइयां भी नहीं दी। ओह माय गॉड अमिताभ बच्चन जी, सही कहते थे लोग, आप मुंह पर अच्छे बनते हैं मगर पीठ पीछे जो आपके खिलाफ बोलता है उन्हें खत्म करने की साजिश करते हैं। जी हाँ, मुझे याद है एक कोई चौकीदार की कहानी जो मैंने सुनी थी कि कैसे उस चौकीदार या पर्सन ने आपको पहचाना नहीं था और कहा था कि आपको यहाँ से नहीं वहां से जाना चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट, और आप सबके सामने हाथ जोड़ के यहाँ से नहीं वहां से चले गए। मगर बाद में सुनने में आया कि कैसे आपने उस चौकीदार की नौकरी ही काट डाली। सो दिस इज हाउ यू ऑपरेट। अमेजिंग, आई एम सो इम्प्रेस्ड टू नो दिस साइड ऑफ योर्स एंड आई होप दैट इंडिया ऑल्सो नोज दिस साइड ऑफ योर्स कि जहां अमिताभ बच्चन द सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बधाइयां नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी से गुस्से हैं एंड ही इज ऑब्वियसली टेकिंग हिज रिवेंज बाय नॉट एक्नॉलेजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। Namaste. I think Jaya Bachchan serves you right. She is an apt wife for you. नमस्ते, मैं हूं जया बच्चन। जी हाँ, मैं एक ट्रू फेमिनिस्ट हूं। मैं पुराने जमाने की फेमिनिस्ट हूं क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर थी तब मुझे लगा कि मुझे अपने से कम पॉपुलर आदमी के साथ शादी करनी चाहिए बिकॉज वो जिंदगी भर मेरा जोरू का गुलाम बन के रहेगा। सो आई गॉट मैरिड टू अमिताभ बच्चन। बट देखो मेरी बैड लक, अमिताभ बच्चन एंडेड अप बिकमिंग सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, और जितनी भी फिल्में वो उन्होंने की हर फिल्म के अंदर जितनी भी उनकी लीडिंग लेडीज थी उनका नाम जुड़ता गया उन सब लीडिंग लेडीज के साथ, और वहां पर घर पर मैं 2 बच्चों की मां बन गई। एनीवेज आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने अपनी शादी नहीं तोड़वाई। आई डिड नॉट वांट अ टैग ऑफ अ डिवोर्सी, सो आई कंटिन्यूड विद माय मैरिज। मगर आप समझ सकते हो मैं कितनी फ्रस्ट्रेटेड हूं। अपने आप को फिर से अहमियत दिलवाने के लिए मैंने राजनीति ज्वाइन करी और राजनीति में मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपना नाम जोड़ा। यू कैन अंडरस्टैंड, कोई दूसरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। वो समाजवादी पार्टी जो औरतों का रिस्पेक्ट इतना नहीं करती बिकॉज उनकी पार्टी के अंदर तो यू हैव दैट आजम खान हु टॉक्स शिट। बट एनीवेज मैं समाजवादी पार्टी से हूं एंड आज मैंने पार्लियामेंट के अंदर कंगना रनावत को टारगेट किया, एक दूसरी औरत को, बिकॉज उसने बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफिया को एक्सपोज करने की बात करी। रवि किशन ने कहा कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग है उसको निकालना चाहिए, तो मैंने ऑब्वियसली बोला कि ये लोग बैठ के बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं पुराने जमाने की फेमिनिस्ट हूं। तो मैंने जब संजय दत्त पकड़ा गया इन 1993 फॉर मुंबई ब्लास्ट, तब उसको नहीं बोला कि तू जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है। मैंने ऑब्वियसली आमिर खान को नहीं बोला जब वो टर्की गया फर्स्ट लेडी को मिलने के लिए कि तू जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है, बिकॉज टर्की टॉक्स अगेंस्ट इंडिया। मैंने ऑब्वियसली सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, करण जौहर हो, अनिल कपूर हो, ऑल दोस पीपल, रणवीर सिंह हो, जो अनिल मुसरत के साथ दिखाई दिए जाते हैं, उन सबको किसी को नहीं बोला कि तुम जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, क्योंकि अनिल मुसरत पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ा हुआ है, आईएसआई से जुड़ा हुआ है। मैं ऑब्वियसली उन बॉलीवुड फिल्मों को प्रमोट करती हूं जो इंडिया नैरेटिव को आगे नहीं ले जाते मगर पाकिस्तान नैरेटिव को आगे ले जाते हैं। मगर मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो उन सब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को। मगर आज मैं कंगना को कहती हूँ कि तुम जिस थाली में खाती हो उस थाली में छेद करती हो। क्यों? क्योंकि कंगना ने बॉलीवुड को गटर बोला। अब जब कंगना ने मुझे जवाब दिया कि भैया बॉलीवुड ने उसको जो थाली दी
उस थाली के अंदर 2 मिनट के रोल थे, या आइटम सॉन्ग था, या हीरो के साथ नाचना गाना था, और वो भी ऑब्वियसली हीरो के साथ सोने के बाद, तब मेरे जो पालतू लोग हैं वो मेरे समर्थन में आ गए और कहने लगे कि कंगना मुझे गाली दे रही है। कैन यू इमेजिन? आजकल के फेमिनिस्ट तो हमसे भी ज्यादा डम है। कैन यू बीट इट? मैं एज अ ट्रू फेमिनिस्ट समाजवादी पार्टी से जुड़ जाती हूँ और आजकल के फेमिनिस्ट कंगना के जवाब को गाली बोल के मेरा समर्थन करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, फेमिनिस्ट धीरे धीरे पहले से अभी तक प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मैं हूं जया बच्चन, एक फेमिनिस्ट। सही मात्रा में, सही मायने में मेरे से बड़ा फेमिनिस्ट और कोई ना था ना कभी होगा, क्योंकि सोनम कपूर जैसी डफोट भी बड़े होकर मुझ जैसा बनना चाहती है। तो कैन यू अंडरस्टैंड, मैं हूं जया बच्चन। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मैं ये वीडियो बना रही हूं उन फेमिनिस्ट के लिए जो कंगना को अटैक कर रहे हैं और जया बच्चन का समर्थन कर रहे हैं। फेमिनिस्ट की बुद्धि तो उनके घुटनों में है, इसलिए लेट्स टॉक अबाउट देयर हिपोक्रेसी फर्दर। अब जया बच्चन ने जब कहा कि कंगना जिस थाली में खाती है उस थाली में छेद करती है, तो कंगना ने जवाब दिया कि इंडस्ट्री ने जो थाली दी उसे, उस थाली के अंदर उसे 2 मिनट के रोल मिले, आइटम सॉन्ग मिले, या हीरो के साथ एक रोमांटिक सीन मिला, वो भी हीरो के साथ रिश्ते रखने के बाद। क्योंकि हम सबको पता है कि बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है, मगर आज की तारीख में फेमिनिस्ट उस कास्टिंग काउच के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहती। वो फेमिनिस्ट जो 1 साल पहले तक मी टू के आड़ में हर पुरुष को रास्ते पर ले आई थी, ये कहकर कि उस पुरुष ने उसके साथ गलत किया रोल के बदले में, आज की तारीख में वही फेमिनिस्ट कास्टिंग काउच के ऊपर बात नहीं करना चाहती जिसके ऊपर कंगना ने बात करी है। और कंगना ने जया बच्चन को यह भी कहा है कि जो थाली की बात कर रही है वो थाली कंगना ने खुद अपने आप सजाई है, जिस थाली के अंदर उसने देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाई है, फेमिनिज्म के ऊपर बनाई है, जो उसने अपनी खुद की मेहनत से बनाई है। मगर उसके जवाब को सुनकर स्वरा जैसी गधी औरत, जी हाँ, दैट्स व्हाट शी इज, कहती है कि कंगना जया बच्चन जी को गाली दे रही है। स्वरा, गाली वो होती है जो आपने 4 साल के बच्चे को दी थी, जिस बच्चे ने आपको आंटी कह के पुकारा था। अपना बचाव करना, अपना बयान देना गाली देना नहीं होता। आप जैसे फेमिनिस्ट, आप जैसे लिबरल्स ही गाली का मतलब तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। आप लोग 4 साल के बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं बिकॉज वो बच्चा आपको आंटी कह के बुलाता है। आप उस पार्टी का समर्थन करती हैं जो पार्टी कंगना को खुली तौर से गाली देती है, मगर तब आप अपना मुंह बंद रखती है। और आज की तारीख में जब कंगना अपना जवाब दे रही है टू जया बच्चन, आप कह रही है कि कंगना गाली दे रही है जया बच्चन को। मतलब आप क्या नशा करती है? दिन में ही क्यूटी पिन खा रही है? रिया चक्रवर्ती का सारा स्टॉक आपके घर में पहुंच गया है? रही बात उर्मिला मातोंडकर की, उर्मिला मातोंडकर कहती है कि कंगना को बीजेपी से टिकट चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रही है। कंगना को बीजेपी से टिकट चाहिए, ये आप समझती हैं? आपको क्या लगता है कंगना उर्मिला मातोंडकर है? कंगना इज नॉट अ फिनिश्ड स्टोरी। कंगना आज की तारीख में भी 100 करोड़ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर देती है। उर्मिला मातोंडकर, आपका करियर बना बिकॉज राम गोपाल वर्मा ने आपको ब्रेक दी। जी हाँ, आप बनी बिकॉज राम गोपाल वर्मा लगातार आपको ब्रेक देते गए। क्यों देते गए ये आप जाने, राम गोपाल वर्मा जाने। जब राम गोपाल वर्मा ने आपको छोड़ा, आपका करियर भी खत्म हो गया और आपने शादी कर ली। आप डेस्परेट थी, आप फ्रस्ट्रेटेड थी, आपने कांग्रेस से टिकट ली, कुछ महीने कांग्रेस के साथ अपना नाम जोड़ा और खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया। ये मत समझिए कि बाकी सारी औरतें भी आपकी तरह डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड है। कंगना को टिकट मांगने के लिए या टिकट पाने के लिए अपना ऑफिस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कंगना कि अगर बीजेपी के साथ जुड़ती है तो बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि कंगना की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। कंगना को ये सब करने की जरूरत नहीं है बीजेपी से टिकट लेने के लिए। ये मैं आपके मुंह पे कह रही हूं, क्योंकि सब आपकी तरह फ्लॉप एक्ट्रेसेस नहीं होते। तो आगे से कंगना को टारगेट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंगना को टारगेट करेंगी तो हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, चाहे आप उर्मिला मातोंडकर क्यों ना हो या स्वरा जैसी शिट क्यों ना हो। नमस्ते।